नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आशीष केड़कर और मैं kiranjadhav.com के इस यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं म्यूचुअल फंड के एक अनोखे पहलू के ऊपर और हम जानेंगे ये पहलू एग्जैक्टली क्या है। और ये जो पहलू है इसके ऊपर बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं kiranjadhav.com के मेंटोर डॉक्टर किरण जाधव। नमस्ते। किरण जी, ये आप एक अनोखा पहलू म्यूचुअल फंड के बारे में हमारे सामने रखने जा रहे हो, लेकिन उसके पहले मैं इस इंडस्ट्री ये जो इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट है, इसके बारे में कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। किरण जी, मैं किसी भी गली नुक्कड़ में जाऊँ, कहीं पे भी सोशल मीडिया पे देखूँ, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट का बहुत बोलबाला चल रहा है। मतलब कहीं पे भी जाओ, आपको दोस्तों में डिस्कशन होता है, हर जगह पे डिस्कशन होता है। तो अगर समझो आज मेरा एज 48 है और अगर मैं आज से इन्वेस्टमेंट करना चालू करता हूँ, तो जैसे सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स बोलते हैं, दो चर्चा होती है, उतना 15% रिटर्न मुझे मिल सकता है? आशीष जी, इसके 2 आंसर्स रहेंगे, हुँ, हुँ। हाँ और ना। ये कैसा जवाब हुआ? यही इम्पोर्टेंट है। देखो, पिछले 30 साल का अनुभव जो है, हुँ, हुँ। वो हमें यही बता रहा है कि ऑन एन एवरेज 13 से 15% कैजुअली रिटर्न मार्केट ने दिया है। करेक्ट। पर ये अनुभव अगले 30 साल चलेगा, ये कहना बहुत मुश्किल है। ओह! और उसका एक रीजन है, हुँ, हुँ। क्योंकि आपका एज हुँ। मैटर करता है इन्वेस्टमेंट का। हुँ, हुँ। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप मार्केट के किस मोड़ पे आज हो, ये समझना हर निवेशक को बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किरण जी, मोड़ मतलब मूड, स्टॉक मार्केट का मूड सुना है, मार्केट सेंटिमेंट सुना है, ये मार्केट का मूड क्या होता है? देखिए आशीष जी, मोड़ यानी आप आज मार्केट के किस फेज में हो, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। इसको समझने के लिए थोड़ा सा मैं आसान कर लेता हूं। हुँ, हुँ। स्टॉक मार्केट में एक थियरी है जिसको कहते हैं हम वेव थियरी। हुँ। उस वेव थ्योरी के हिसाब से मार्केट की चाल एक पर्टिकुलर पैटर्न से होती है, हुँ, हुँ। और वो पैटर्न समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। करेक्ट। जैसे कि जब मार्केट बढ़ता है तो वेव नंबर 1, करेक्टिव 2, वेव नंबर 3, करेक्टिव 4 और वेव नंबर 5, हुँ, हुँ, हुँ। इस चाल से मार्केट चलता है। और करेक्शन जब आती है तो ए, फिर उसका रिट्रेसमेंट बी, और उसका वापस एक बार नीचे जाता है वो सी। हुँ। ये खत्म होने के बाद वापस 1 2 3 4 5 ए बी सी, इस तरह से मार्केट चलता है। करेक्ट। ये पैटर्न्स कितनी बार होते हैं, क्या होता है, इसके ऊपर एक बहुत बड़ी थियरी है। हुँ, और उस हिसाब से आज हम जिस मोड़ पे है, हुँ। उधर से क्या होने वाला है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है आशीष जी। ओके, तो मतलब आप ये कहना चाहते हो कि मैं अगर 48 का हूँ और मैं शायद रिटायर हो जाऊँगा अगले 10 साल में, 12 साल में, तो मैं कौन से मोड में हूँ, इसके ऊपर मेरा रिटर्न तय होगा? बिल्कुल आशीष जी, इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके जाता हूं। ओके। 2003 से मार्केट को समझते हो कौन से वेव में है, हुँ। तो आपको पता चलेगा कि इधर से कितना बड़ा रिवॉर्ड है या कितना बड़ा रिस्क है। अच्छा। तो चलिए मैं दिखाता हूं अभी 2003 से। ये जो पहला वेव जो हमने देखा है वो है 2003 से 2008। आपके स्क्रीन पे दिख रहा है किस तरह से वेव नंबर 1 गया, उसका करेक्टिव 2 आ गया, थर्ड वेव किस तरह से लंबा चला, फोर्थ वेव करेक्टिव कैसे आया, और फिफ्थ वेव कैसा चला। उसके बाद आ गया ए, बी और सी। 2009 आ गया, तो 2009 से 2019 में वापस एक बार 5 वेव्स चालू हो गए। तो ये रहा फर्स्ट वेव, करेक्टिव सेकेंड वेव, थर्ड वेव, करेक्टिव फोर्थ वेव और फिफ्थ वेव। इसके बाद आ गया कोविड। कोविड में हमने देखा ए, बी और सी। इसके बाद अब चल रहा है 2020 से आज तक के वेव्स। ये रहा फर्स्ट वेव, ये रहा करेक्टिव सेकेंड वेव, ये रहा थर्ड वेव, ये रहा फोर्थ वेव, और शायद फिफ्थ वेव का आगाज हो रहा है। और आशीष जी, हुँ, हुँ। हम अभी फिफ्थ वेव में। एब्सोल्युटली। हाँ, हुँ, अभी ये फिफ्थ वेव, हुँ। आपको याद होगा 7 अक्टूबर 2021 को मैंने जो प्रिडिक्शन हाँ। किया है, ये फिफ्थ वेव लेके जाएगी हमें सेंसेक्स 1.5 लाख तक। हाँ, आपने वो बताया था उस वीडियो में। बिल्कुल।
अभी उसके बाद जो आने वाला है हम्म। वो डरावना है। हम्म। उसके बाद आएगा ABC। करेक्ट। अभी ये वेव्स की बात कर रहे हैं, तो ये फिफ्थ वेव है। इसका मतलब हुआ कि ये जो ABC आएगा, ये सबसे लंबा चलने वाला ABC आएगा। ओ, यानी मेरा ये अंदाजा है कम से कम 5 से 6 साल का ये ABC वेव रहेगा। इतना लंबा? इतना लंबा। इसका ये मतलब हुआ आशीष जी हाँ, आपके हाँ, लिए हाँ। एट योर एज ऑफ 48 हाँ। कि आपके अगले 4-5 साल आपको बहुत बड़ा रिटर्न मिलेगा, क्योंकि करेक्ट। इंडेक्स अभी 80,000 है, वो जाएगा 1.5 लाख तक। करेक्ट। तो आपका रिटर्न बहुत बढ़ेगा। बट उधर से जो अगले 4-5 साल रहेंगे, वो सारे रिटर्न्स आपके निगेट होते नजर आएंगे, क्योंकि मार्केट उधर से काफी गिरने वाला है। काफी यानी कितना गिरने वाला है किरण जी? बिल्कुल। अभी इसको समझते हैं। फर्स्ट जो मैंने 2003 से 2007 की जो 1 2 3 4 5 वेव दिखाई, हाँ। उसका जो करेक्टिव वेव आ गया, ओके। लगभग 60% का करेक्टिव वेव आ गया। हाँ। यानी जितनी बढ़त आ गई उसका 60% फॉल आ गया। हाँ। करेक्ट। कोविड में 2019-20 में जो फॉल आया, वो था लगभग 50%। हाँ, याद देखिए है। 50% फॉल आ गया। राइट। इस बार जो आने वाला है वो हम यही एवरेज पकड़ते हैं, हम ज्यादा कुछ नहीं बोलते। पर जो फॉल आएगा वो टॉप से लगभग 50% नीचे जाएगा। अगर टॉप हुआ 1.5 लाख, तो उसका 50% यानी टारगेट रहेगा सी वेव का 75,000। किरण जी डरा रहे हो? आशीष जी मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको आगाह कर रहा हूं। हाँ, मतलब ये बात तो सही है, आपके सारे प्रेडिक्शंस जो आपने किए हैं अभी तक वो तो सारे सही आए हैं। अगर ये प्रेडिक्शन है तो यही मतलब 95% प्रोबेबिलिटी है ये भी सही ही आएगा। लेकिन मतलब अगर मतलब ये 75,000 तक वापस आएगा, यानी 80,000 से मैं इन्वेस्ट करूंगा, ऊपर जाएगा 1.5 लाख तक और मैं वापस 75 पे आऊंगा, तो तब तक मेरा रिटायरमेंट एज हो जाएगा। तो मुझे करना क्या चाहिए फिर मेरे जैसे ना? आशीष जी आप इधर एक गलती कर रहे हो। देखो, ये 10 साल का जो इंटरेस्ट पोर्शन है वो तो मिलेगा ही नहीं है। हाँ, मतलब मेरा आप अपने डबल पैसे लॉस है। डेप्रिसिएट कर रहे हो, हाँ, क्योंकि हाँ। आपकी इन्वेस्टमेंट चालू हो गई 80 के आसपास, 10 साल गए, इन्फ्लेशन तो बीट नहीं कर पाए, और वापस एक बार 75,000 के आसपास आते हो, तो आपके नेगेटिव रिटर्न्स होने की बहुत बड़ी संभावना है आशीष जी। किरण जी, अगर आप ऐसा बोल रहे हो कि नेगेटिव रिटर्न आने की संभावना है, तो मेरे अंदर का डर बढ़ रहा है। तो फिर और एक सवाल दिमाग में आ रहा है कि मुझे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाके इन्वेस्टमेंट अगर मैं करना चाहता हूँ, तो उस म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर, वो जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है, उसको क्या-क्या जानकारी होनी चाहिए? क्या-क्या देखना चाहिए मुझे उसके अंदर? तो आशीष जी अभी मैं जो बात करने जा रहा हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हुँ। हर निवेशक ने जब वो कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो उसने उसके एडवाइजर या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से 4 चीजें पूछनी चाहिए। ये ओके। 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। हुँ। पहला तो उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, करेक्ट। कितना पढ़ा लिखा है, हुँ। कौन से सब्जेक्ट में उसकी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन हुई है, हुँ। ये भी इंपॉर्टेंट है। हुँ। उसके बाद उसका अनुभव क्या है। हुँ। तीसरा, कितने सालों से यही सर्विस देता आ रहा है, करेक्ट। और उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। ये 4 चीजें अगर आपको पसंद आ गई आपके एडवाइजर या डिस्ट्रीब्यूटर से, तभी आपको निवेश करना चाहिए। अच्छा, मतलब आप ट्रैक रिकॉर्ड का मतलब ये है कि आज तक उसने अपने उसके पास कितने जो इन्वेस्टर है उनको किस तरह से गाइड किया है, वो सही गाइड किया है या नहीं किया है। ग्रेट। अच्छा, तो फिर अगर ये अगले 10 साल में मेरा नेगेटिव रिटर्न आ सकता है, तो सबसे पहला मेरा सवाल ये था कि मैं किसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास, एडवाइजर के पास जाता हूँ तो क्या देखना चाहिए। लेकिन उसने मतलब, या फिर मैंने एज अ कॉमन इन्वेस्टर अगर अगले 5 साल जैसा आपने प्रेडिक्ट किया था अक्टूबर 2021 में कि 1.5 लाख तक सेंसेस जाएगा, और अभी आप बता रहे हो कि हो सकता है कि ये जो 5वीं वेव है उसके बाद संभावना है पूरी एक लंबा एबीसी आने की, जिसमें करीब 50% हो सकता है। तो फिर ऐसे केस में मेरे जैसे कॉमन इन्वेस्टर ने क्या करना चाहिए? देखिए आशीष जी, वापस एक बार मैं आपको पीछे लेके जाना चाहता हूँ, हाँ, और हाँ। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताना चाहता हूँ कि ये
एक इंटेलिजेंट एडवाइजर या डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो अगर इस वेव थ्योरी का इस्तेमाल करता है प्रॉपरली, तो एक निवेशक को कितना रिटर्न मिलता है और बी निवेशक को कितना रिटर्न मिलता है। तो आशीष जी, हम लेते हैं एक एग्जांपल पर्सन ए और पर्सन बी का। ओके। दोनों ने इन्वेस्टमेंट शुरू की अप्रैल 2003 में। अमाउंट दोनों ने डाला 1-1 लाख रुपए। अच्छा। और एक एग्जाम्पल के तौर पे हम एक म्यूचुअल फंड की एनएवी लेते हैं 1 अप्रैल 2003 की, जो कि 30 रुपए थी। तो यूनिट्स आ गए 3333 दोनों को करेक्ट। बराबर। जब फिफ्थ वेव खत्म हुई फरवरी 2008 को, तब एनएवी थी 406, तो उनकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो गई लगभग 13,50,000। पर्सन ने कुछ नहीं किया, वो एबीसी वेव आ गई और एबीसी वेव में उनका जो एनएवी था 406 वो नीचे आ गया 217 तक। अच्छा, यानी उन्होंने वो एबीसी वेव में अपना इन्वेस्टमेंट निकाला नहीं और वो 406 से 217 तक रिट्रेस हो गया। ओ करेक्ट, यानी लगभग 50% नीचे आ गए। करेक्ट। तो पर्सन बी ने क्या किया, उसको मालूम था कि एबीसी आने वाला है, तो उसने इक्विटी टू डेट ये शिफ्ट किया उसकी इन्वेस्टमेंट। इससे क्या हुआ, उसकी इन्वेस्टमेंट इंसुलेटेड हो गई फॉल के लिए। करेक्ट, मतलब वो लॉक हो गया एनएवी उसका वहां। बिल्कुल। तो उसकी वजह से जब मार्केट नीचे आ गया, उसको पता चला कि एबीसी खत्म हुआ है, वही निवेश उसने वापस एक बार सस्ते एनएवी से किया। करेक्ट। यानी उसको पूरा 13 लाख का एनएवी उसको जो मिला था वो उसने डेट में शिफ्ट कर दिया और फिर वहां से उतने ही 13 लाख के उसने जब नीचे आया तो सारे वापस यूनिट ज्यादा ले लिए। करेक्ट। और इसके वजह से उनको यूनिट्स कितने मिले, अभी 6,200 यूनिट्स हो गए। यानी पर्सन ए और पर्सन बी में देखते हैं तो 3,300 यूनिट्स ए को और बी को यूनिट्स कितने हो गए, 6,200 डबल यूनिट हो गए ना। डबल यूनिट्स हो गए। करेक्ट। उसके बाद वापस एक बार 1 2 3 4 5 वेव्स आने चालू हो गए। उसके वजह से 2020 को जो 13,50,000 था उसकी वैल्यू हो गई लगभग 39 लाख। 13 लाख के 39 लाख, यानी बहुत अच्छी बढ़त हो गई पर्सन ए की। पर अभी पर्सन बी देखना चाहिए। पर्सन बी ने जो इन्वेस्टमेंट की थी उसकी वैल्यू मार्च 2020 को हो गई 72 लाख। यानी दो लोग सेम टाइम फ्रेम, एक का 1 लाख का हो गया 39 लाख और एक का 1 लाख का हो गया 72 लाख। जस्ट कि उन्होंने शिफ्ट किया कुछ, उन्होंने इक्विटी टू डेट और टाइम से डेट टू इक्विटी। अच्छा, ओके। अब आ गया कोविड टाइम। करेक्ट। वापस एक बार एबीसी। तो ए ने कुछ नहीं किया, उसका निवेश वैसे ही रखा। तो उसका आज का वैल्यू हो गया लगभग 1,40,00,000। अच्छा, मतलब 1 लाख का 1,40,00,000 हो गया। तो ये तो बेहतरीन है रिटर्न, बहुत बड़ा दिख रहा है आपको। हाँ। पर पर्सन बी का देखिए क्या हो गया, उसका हो गया, उसका नेचुरली ज्यादा होगा। उसका हो गया 3,30,00,000। यानी 1,30,00,000 और 3,30,00,000 डिफरेंस लगभग 1,90,00,000, यानी 2 करोड़ पकड़ सकते हो आप ये करने से। सिर्फ तो मतलब आपने जो बोला कि ये वो इक्विटी टू डेट, डेट टू इक्विटी, ये जो शिफ्टिंग है और ये इसी वजह से मतलब ये कर पाते हैं कि जब हमें पता होता है कि हम मार्केट के कौन से मोड में हो, जो आपका शब्द है मोड में, तो ये इसकी वजह से पॉसिबल होता है। बिल्कुल आशीष जी। और ये मोड आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तो मतलब ये है कि एक एडवाइज़र के पास ये सारा नॉलेज होना तो ज़रूरी है, लेकिन ये तो हो गया नए इन्वेस्टमेंट के लिए। लेकिन आप हमारे दर्शकों के लिए जो पुराने उनके पास जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है, म्यूचुअल फंड में उन्होंने जो निवेश किया है, उसके बारे में अगर किसी को गाइडेंस चाहिए तो आप उनकी कुछ मदद कर सकते हो क्या? बिल्कुल कर सकते हैं आशीष जी। हर एक निवेशक ने आपका पोर्टफोलियो चेक करना चाहिए और ये पोर्टफोलियो चेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी भी 5 साल 4 साल 5 साल की तेजी बिल्कुल बाकी है। तो अगर ये पोर्टफोलियो चेक होता है और अगर कुछ गलतियां इसमें है, कोई रॉन्ग इन्वेस्टमेंट है, तो अभी भी सुधार सकते हो। अच्छा, अगर आज नहीं सुधारोगे और 5 वेव खत्म हो गई तो लगभग आज से लेके 10 साल तक आपको आपके इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न
कम मिल सकता है। करेक्ट। तो ये पोर्टफोलियो चेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरा ये कहना है कि हर एक निवेशक ने, जिनको ये अगले 5 साल का एक एडवांटेज लेना है, जो कि फिफ्थ वेव का एडवांटेज लेना है, तो उन्होंने एक नंबर बोल रहा हूं 9595113344, इस नंबर पे फोन करके पोर्टफोलियो चेकिंग की प्रोसीजर जान लीजिएगा। परफेक्ट पोर्टफोलियो चेक करेंगे और आपको उस पोर्टफोलियो पे रिव्यू मिल जाएगा। ओके। सो मतलब ये जो आज का वीडियो था, आपने म्यूचुअल फंड का एक अनोखा पहलू हमारे सामने रखा। मतलब यहाँ से अगर मैं इस वीडियो का क्रक्स निकालना चाहता हूँ किरण जी, तो ये क्रक्स ये रहेगा कि मैंने आज से इन्वेस्टमेंट करना चालू किया म्यूचुअल फंड। अभी सब लोग बोल रहे हैं तो म्यूचुअल फंड में करते रहो करते रहो करते रहो, ये सही आइडियोलॉजी नहीं रहेगी। मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरी एज क्या है, मैं मार्केट के कौन से लेवल पे या मोड़ पे मैं खड़ा हूँ, या मार्केट कौन से मोड़ पे अभी खड़ा है, और मेरा जो कुछ भी रिटायरमेंट गोल है, जो कुछ भी फाइनेंशियल गोल है, वो कब अचीव होने वाला है, इसका मेरा लेखा जोखा लेके मुझे एक ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन एडवाइज़र के पास जाना चाहिए कि जो इन सारी चीज़ों का सही सही तरीका, सही लेखा जोखा लेके मुझे गाइड करें। बिल्कुल। इसी वजह से एक फाइनेंशियल एडवाइजर, एक फाइनेंशियल प्लानर और एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर, ये सब कुछ होना बहुत जरूरी है। ग्रेट। क्योंकि आपका जो अनुभव है ये पिछले 30 सालों का है, तो आज का निवेशक 30 साल के ऊपर वाला व्यू देख ही नहीं पा रहा है। करेक्ट। जो आगे आने वाला है, क्योंकि इंडियन मार्केट्स में फिफ्थ वेव पहली बार आने वाला है। करेक्ट। तो जो पहली बार आने वाला है वो अनुभवी नहीं है, तो गलतियां तो होंगी, पर अगर आप होशियार हो, सतर्क हो, तो ये होने की प्रोबेबिलिटी आप नलीफाई करते जा रहे हो। करेक्ट। और मैं ये चीज छोड़ो फिफ्थ वेव, मैं एक सिंपल चीज कहता हूं, अगर ये 50% जो डिप्रिसिएशन आता है एबीसी में, वो ही आपने सिर्फ कैप्चर किया डेट टू इक्विटी, इक्विटी टू डेट करके, तो आपका पैसा कितना टाइम्स बढ़ता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये तो आप जानते। हाँ, तो हमने देखा, मतलब ए और बी का कंपैरिजन जो था कि एक आदमी ने 1 लाख का 1 करोड़ 30 लाख बनाया, और एक दूसरे आदमी ने, जिसने ये इक्विटी टू डेट, डेट टू इक्विटी किया, उसने 1 करोड़ का करीब 3 करोड़ किया। यानी 2 करोड़ का डिफरेंस है, सिर्फ एक सही नॉलेज की वजह से, सही डिस्ट्रीब्यूटर की वजह से। तो डेफिनेटली मतलब ये जो आज का डिस्कशन रहा वो बहुत ही एनलाइट करने वाला डिस्कशन रहा किरण जी। यस, थैंक यू सो मच। सो दोस्तों, इस पूरे वीडियो में आपने ये समझा है कि आपको म्यूचुअल फंड में सिर्फ बताया गया इसलिए इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपका एज क्या है, आपकी फाइनेंशियल गोल्स क्या है, और मार्केट आज कौन से मोड़ पे खड़ा हुआ है। ये जानने के लिए, इसके बारे में और ऊपर से किरण सर ने हमें ये आपको ये मौका दिया है कि आप आपका म्यूचुअल फंड का जो पोर्टफोलियो है वो आप उनसे रिव्यू करा के ले सकते हो। तो जो नीचे दिया गया नंबर है, उस नंबर पे कॉल करके प्रोसेस जान लो कि आपका म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो कैसे रिव्यू किया जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही मिलते रहेंगे अलग अलग वीडियोज़ में। तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।